केम छो विद्यार्थी मित्रों? बधा मजामां छो ने? धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। विद्यार्थी मित्रों, आपणे ज्यारे चिड़ियाघर की सैरनो पहलो विडियो बताव्यो हतो ते विडियोमां मैं तमने चित्र साथे आखी वार्ता हिंदी में बतावी हती। त्यार पछीनो जे पहलो विडियो जे मैं बताव्यो हतो ए विडियो में आपणे गीता अने तेना दादाजी साथेनो जे वार्तालाप छे तेनो अर्धो पाठ आपणे भणी गया हता, बराबर ने? अने जे पहलो भाग हतो चिड़ियाघर की सैरनो एमां मैं तमने पक्षीओ अने प्राणीओ विशेनी वात करी हती। तो विद्यार्थी मित्रों, चिड़ियाघर की सैर एटले के प्राणी संग्रहालयनी सफर। तो आपणे तमे अहींया चित्रमां जोई शको छो कि घणा बधा प्राणीओ छे, बराबर ने? आमांथी आ बधा जे प्राणीओ तो आपणने देखाय छे तेमांथी घोड़ो, ससलुं, पछी घेटू, कूतरो, भैंस, डुक्कर, गधेडो, बिलाड़ी, ऊंट, बळद, बकरी अने गाय छे। तो आ मोटे भागे आ बधा ज पालतू प्राणीओ छे, जेमांथी केटलाक प्राणीओ गाय, भैंस, बकरी जेवा प्राणीओ दूध आपे छे। बळद, ऊंट जेवा प्राणीओ भार वहन करे छे। घोड़ानी सवारी करवामां आवे छे, ऊंटनी पण सवारी करवामां आवे छे। बिलाड़ी अने कूतरो ए पालतू प्राणीओ छे, बराबर? ए रीते आ बधा जे पालतू प्राणीओ देखाय छे। ते सिवायना सिंह होय के पछी वाघ होय, चीत्तो होय, ए बधा जंगली प्राणीओ कहेवाय छे। जंगली प्राणीओ मुख्यत्वे मांसाहारी होय छे। मांसाहारी एटले शुं? तो तेओ बीजा प्राणीओनो शिकार करीने खाता होय छे। ज्यारे आ बधा जे प्राणीओ तमे जोई शको छो, जे पालतू प्राणी छे ते घास खाय छे, पान खाय छे वगैरे खाय छे, एटले के तेने आपणे कया प्राणीओ कही शकाय? मांसाहारी प्राणीओ नहीं कही शकाय, तो एने शाकाहारी प्राणी कही शकाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे चिड़ियाघर की सैर तेनो जे अर्धो भाग बाकी छे, आपणे आजे तेनी शरूआत करवा जई रह्या छीए। तो आपणे जोईए चालो चिड़ियाघर की सैरनो भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, गया तासमां आपणे जोयुं के गीता एना दादाजी साथे ज्यारे चिड़ियाघरनी सैर करवा जाय छे, એટલે કે प्राणी संग्रहालयमां जाय छे, त्यारे प्रथम तो ते सिंहने जुए छे, त्यार पछी वांदराने जुए छे। वांदरो सींग अने શું ખવડાવે છે વાંદરાને? તો सींग અને કેળા ખવડાવે છે લોકો। ત્યાર પછી તે લંગૂરને જુએ છે, ત્યાર પછી ગેંડાને જુએ છે, ત્યાર પછી તે જીરાફને જુએ છે, પછી એ કાળા વાળવાળો જે રીંછ હોય છે, જે બે પગ પર ઊભો હોય છે, તેને જુએ છે, માછલીને જુએ છે, બતકને જુએ છે અને ત્યાર પછી એ કાચબાને જુએ છે। અને કાચબો જ્યારે પણ ડરી જાય છે ત્યારે તે પોતાના હાથને અને પગને, એટલે કે ચારે પગને અને પોતાના મોઢાને પોતાની ખોલમાં એ સંતાડી દે છે। આપણે ત્યાં સુધી આપણે જોયું હતું। ખોલ ઇસકા રક્ષક હે, અહીંયા સુધીનો આપણે પાઠ જોયો છે। હવે આગળનો પાઠ અહીંથી જોઈશું। જ્યારે ગીતા દાદાજીને કાચબા વિશે વાત કરે છે ત્યારે દાદાજી કહે છે કે જ્યારે કાચબો ડરી જાય છે ત્યારે પોતાના હાથ અને પગ એ પોતાના ખોલમાં છુપાવી લે છે। ખોલ ઇસકા રક્ષક હે, ખોલ આનું રક્ષા કરે છે। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े से तालाब में मगर तैर रहे थे। गीता दौड़ीने आगळ जाय छे तो एक मोटा तळावमां मगर तरी रह्या छे। जैसे ही एक मगर ने मुँह खोला, जेम के जेवी रीते एक मगरे पोतानुं मोढुं खोल्युं, गीताने डरीने
दादाजी का हाथ पकड़ लिया। गीता डरीने एना दादाजीनो हाथ पकड़ी ले छे। क्यारे दादाजीनो हाथ पकड़ी ले छे? तो ज्यारे मगर एनुं मोढुं खोले छे त्यारे गीता डरीने दादाजीनो हाथ पकड़ी ले छे। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। और एटले अने, कुछ और आगे थोड़ीक आगळ ए लोको जाय छे ता एक बड़ा सा एक मोटू पिंजरू हतुं। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। मगर ने जोईने पछी लोग आगळ जाय छे तो त्यां एक मोटू पिंजरू हतुं अने तेमां घणी बधी चकलीओ हती। गीता ने खुशी से ताली बजाई। चकलीओने जोई छे एटले गीता तरत ज खुश थई जाय छे अने शुं करे छे तो ते ताली वगाड़वा लागी जाय छे। और कहा अने गीता कहेवा लागी, वह देखो हरियल, पेलो जुओ हरियल। हरियल एटले के लीला रंगनु पक्षी। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ है। જ્યારે ગીતા દાદાને બતાવે છે કે જે લીલા કલરનું પક્ષી છે તે હરિયલ છે, ત્યારે દાદાજી શું કહે છે ગીતાને કે પેલી બાજુ જુઓ ત્યાં સફેદ કલરનું જે પક્ષી છે તે કયું પક્ષી છે? તો સફેદ કલરનું જે પક્ષી છે તે વિદેશી પક્ષી છે ને એને શું કહેવાય છે? એને કાકાતુઆ કહેવાય છે। એને બધા ઈસે કાતુઆ કહેતે હે અને એને કાતુઆ પણ કહે છે। આ જે કાતુઆ છે, કાકાતુઆ છે, એ કાકાતુઆ પણ એને કહીએ છીએ અને એને કાતુઆ પણ નામે ઓળખીએ છીએ। ને આ કેવું પક્ષી છે? તો આ જે પક્ષી છે તે વિદેશી પક્ષી છે। ગીતા ચહક કર બોલી। ગીતા ખુશીથી બોલે છે। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है जैसे गोरैया। गीता चहकीने एटले खुशीथी बोले छे के दादाजी कुछ चिड़िया एटले कुछ एटले थोड़ी, चिड़िया एटले चकलीओ, ते हमारे घर के पास एटले के आपणा घरनी पासे पण देखाय छे। जेम के अहींया जे गोरैया, गोरैया एटले चकलीने गोरैया कहेवाय छे हिंदीमां। जेम के आ जे देखाय छे पक्षी जे चकली छे ते आपणा घरनी आजूबाजू पण देखाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणने खबर छे के चकली होय, कागड़ो होय, कबूतर होय, एवा जे पक्षीओ छे ते आपणे आपणा घरनी आजूबाजू आपणे जोता ज होईए छे। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गीता एना दादाजीने कहे छे के दादाजी गया वर्षे ज्यारे हूँ पिकनिक पर गई हती त्यारे अमे बगीचामां एक नाचतो मोर पण जोयो हतो। तो तमे पण घणीवार तमारा मम्मी पप्पा साथे, मोटा भाई बहन साथे दिवाળી वेकेशन होय के पछी उनाळु वेकेशन होय तो गमे त्यारे ज्यारे ज्यारे समय मळ्यो होय, वार होय, तहेवार होय तो तमे फरवा गया ज हशो। तो तमे पण आवी रीते कोई मोर जोया होय, ज्यारे गाम जता होय त्यारे त्यां पण गाममां पण तमने क्यांक मोर जोवा मळ्यो होय छे, बराबर ने? तो आवी रीते गीता ज्यारे पिकनिक पर जाय छे त्यां ते एक बागमां नाचतो मोर जुए छे। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजीए गीताने कह्युं के सौथी मोटुं पक्षी ए शुतुरमुर्ग छे। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाँव में खड़ा है। पेलो जो शुतुरमुर्ग ए झाड़नी छायामां ऊभो रह्यो छे। शुतुरमुर्ग नामनुं जे पक्षी छे ते सौथी मोटुं पक्षी छे अने ते एक झाड़नी नीचे ऊभुं छे। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। त्यां चिड़ियाघरमां एवी व्यवस्था करवामां आवी हती के त्यां आपणे हाथीनी पण सवारी करी शकीए छीए अने ऊँटनी पण सवारी आपणे करी शकीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, आपणे खबर छे के सौथी शक्तिशाળી जो कोई प्राणी होय तो ए हाथी छे।
વજનમાં પણ એ ખૂબ જ શક્તિશાળી અને ખૂબ જ મોટું પ્રાણી કોઈ હોય તો તે કોણ છે? તો એ હાથી છે। और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણીવાર હવા ખાવાનું સ્થળ એટલે કે સાપુતારા વગેરે તરફ ફરવા ગયા હોય તો તમે ઊંટની સવારી પણ કરી જ હશે, બરાબર ને? सामने आइसक्रीम का एक थैला था। ત્યાં સામે એક આઈસ્ક્રીમની દુકાન હતી। દાદાજીને अपनी छड़ी टिकाई। દાદાજીએ તે આઈસ્ક્રીમની દુકાન પાસે પોતાની લાકડીને શું કરે છે? રાખે છે, ટકાવે છે અને ગીતા કે લીએ આઈસ્ક્રીમ ખરીદી અને ગીતા માટે એક આઈસ્ક્રીમનો કોન ખરીદીને લઈ આવે છે। અબ તક દોનો થક ચૂકે થે। અત્યાર સુધીમાં એ લોકો ખૂબ થાકી ગયા હતા। હવે આપણને પણ ખબર છે, તમે પણ જ્યારે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ગયા હોય તો એનો વિસ્તાર એટલો બધો મોટો હોય છે કે આપણે પણ ફરીને આપણે થાકી જતા હોઈએ છીએ। તો તેવી જ રીતે ગીતા અને એના દાદાજી પણ અત્યારે સુધી આખી પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ફરતા હવે થાકી ગયા છે। હવે એમનું ફરવાનું પૂરું થયું છે। વે ચિડિયાઘર કે ગેટ સે બહાર આએ। બંને જણા થાકી ગયા છે, હવે એમનું ફરવાનું પણ પૂરું થઈ ગયું છે એટલે શું કરે છે? બંને આઈસ્ક્રીમ ગીતા ખાતી જાય છે અને પછી એ લોકો ચિડિયાઘરનું એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયનો જે ગેટ છે, દરવાજો છે, ત્યાંથી બહાર આવે છે। બસ પકડી ઓર અપને ઘર આ ગયે। અને પછી એમણે બસ પકડે છે અને ત્યાંથી એ લોકો પોતાના ઘરે પાછા આવી જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં તો આપણે લોકડાઉનના કારણે ક્યાંક જઈ શકતા નથી, પણ જ્યારે પણ સમય મળે એટલે તમે પણ આવી રીતે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લઈ શકો છો, કોઈ માછલીઘરની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો, બરાબર ને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે થોડા ખરા ખોટા જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામે તમને થોડાક ખરા ખોટા અને વિકલ્પો આપ્યા છે, તો ચાલો આપણે એને જોઈએ। તેમાં चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो हम जब चिड़ियाघर जाएंगे तब क्या करना है? जो सही तरीका होगा वहाँ सही करना है और हमारा गलत तरीका है वहाँ गलत का निशान लगानी है। तो पहला है, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है। नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, तो यह इसकी आदत कैसी है? सही है। दूर देखकर ही हमें जानवर देखने चाहिए। तो पहला है सही। फिर उसके बाद है, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है। अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, तो ये जोर से चिल्लाना सही बात नहीं है, इसलिए ये गलत है। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, मतलब शिल्पा जानवरों की तरफ पत्थर फेंके छे, तो एक भी एनी आदत छे, तो गलत। राजू जानवरों को चिढ़ाता है, मतलब जानवरों जैसा वो भी करता है, तो चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ होगा गलत। अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, तो ये सही तरीका है। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है। तो मैंने आपको पाठ में ही बताया था कि जानवरों को कुछ भी खिलाना हमें नहीं चाहिए, उसमें लिखा ही होता है। हमें पता है कि सभी ऐसे देखने वाले जो आएंगे वो कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे जानवरों को, तो क्या होगा? तो जानवरों को परेशानी होगी, इसलिए ये गलत है। फिर प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखें। तो पहला है, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? मनाही એટલે मना करना किसी को, तो मना तो वो नहीं आएगा।
निषेध ये भी नहीं आएगा। मन, मन ये अलग शब्द है। रोकना मतलब वो भी मना ही है, इसलिए मन यहाँ आएगा सी, पहले विकल्प में आएगा सी। इसमें से कौन सा शब्द खोल का शब्द का अर्थ नहीं है? तो आवरण का अर्थ भी खोल होता है, कवच का भी अर्थ खोल होता है, कांच, कांच मतलब जो दर्पण है वो उसका अर्थ खोल नहीं होता है, बख्तर का अर्थ भी खोल होता है, इसलिए इसका जवाब रहेगा कांच, इसलिए इसमें आएगा सी। गेंदे की नाक पर खाली जगह होता है, तो क्या होता है? कान होता है? नहीं। सींग होता है? हाँ, सींग। हमने देखा था पाठ में भी, मैंने आपको समझाया कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह प्राणियों को सिर पे क्या होता है? सींग होता है, लेकिन गेंडे की नाक पर सींग होते हैं, तो इसमें आएगा बी। शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है, तो सबसे बड़ा पक्षी है, तो उसमें भी आएगा सी। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे खरा खोटा અને વિકલ્પો સુંદર અક્ષરે હિન્દીની નોટમાં લખવાના રહેશે।